सो हाय दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए, ठीक है, जो रिज्यूमे से रिलेटेड हैं, तो आज हम उन पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिज्यूमे का लेंथ कितना होना चाहिए। तो मेजरली मैं यही सबको रिकमेंड करूंगा कि आपका रिज्यूमे 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पेजेस का रिज्यूमे बहुत सही अच्छा रिज्यूमे होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा रिज्यूमे बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करूं रिज्यूमे में या नहीं। तो सीधी सी बात है कि देखिए, रिज्यूमे में डेट ऑफ बर्थ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो विदाउट डेट ऑफ बर्थ आपका प्रोफाइल अपलोड नहीं करने देंगे, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ को बाईपास करके भी अपलोड कर देते हैं। हाँ, जेंडर आपकी मर्जी, आप नहीं भी मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी ओवरसीज़ कंपनी में जा रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ आपको नेशनलिटी, वीज़ा स्टेटस और बाकी सारी चीज़ें भी ऐड करनी पड़े, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, तो लोगों ने ये पूछा था कि जो रिज्यूमे है, एटीएस रिज्यूमे और नॉर्मल रिज्यूमे में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एटीएस रिज्यूमे क्या होता है, एटीएस पहले तो एटीएस को समझने की ज़रूरत है। एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो रिक्रूटर यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन अगर एटीएस रिज्यूमे की बात करें तो एटीएस रिज्यूमे ऐसा रिज्यूमे होना चाहिए जिसमें कोई टेबल्स ना हो, ज़्यादा ग्राफिक्स ना हो, ज़्यादा हाई एंड मतलब कलर कॉम्बिनेशन ना हो, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके रिज्यूमे से आपका जो पूरा डेटा है एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, यानी कि लेता है, उसे खींचता है। तो जब उसके बाद आपकी प्रोफाइल बनती है सिस्टम में। लेकिन क्या होता है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मतलब 70 to 80% कंपनीज के पास तो एटीएस है ही नहीं, क्योंकि वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एटीएस एक बहुत कॉस्ट है कंपनी के लिए, तो कंपनी उतना कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। नॉर्मली कंपनीज में एचआरएमएस होता है, ठीक है, और उसमें आपकी अटेंडेंस वगैरह होती है, तो उसमें एक नॉर्मल प्रोफाइल बन जाती है। लेकिन एटीएस जो बहुत मेजरली आईटी कंपनीज में तो ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बट उसका भी मतलब ये नहीं है कि रिक्रूटर के पास अगर 10,000 प्रोफाइल आई और वो 100 शॉर्टलिस्ट कर लेगा और बाकी 9,900 को रिजेक्ट कर देगा, ऐसा भी नहीं है। ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, चाहे आपके उसमें कीवर्ड हो या ना हो। बट हाँ, बहुत बड़े एंटरप्राइज जैसे बड़ी बड़ी आईटीज कंपनीज हैं या बिग फोर्स हैं, उनके लिए तो आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज रिज्यूमे बिल्कुल चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर कीवर्ड हो, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन का ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आपको एटीएस रिज्यूमे बनवाने में हेल्प चाहिए तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने सजेशन और कमेंट तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।